अगर हमसे टकराइएगा, हमारे लिए दुकान बंद कीजिएगा, तो हम भी आपके दुकानों से कुछ नहीं खरीदेंगे। ये ऐलान करना होगा आप लोगों को भी। आदिवासी कट्टरता लाना होगा। हम लोग आदिवासी हैं, ये चीज भूल जाते हैं और अन्य धर्मों में बढ़ जाते हैं। हम किसी भी धर्म में चले जाए, पहले हम आदिवासी हैं, और एक आदिवासी के ऊपर भी आँच आता है तो हमारे लिए वो शर्म की बात है और हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये मैं वीडियो में भी देख रही थी कि इसको सरना स्थल बोला जा रहा है, लेकिन ये सरना स्थल नहीं है। हमारे उस रांची क्षेत्र में मड़ई होता है जगह जगह। सरना स्थल अलग होता है, मड़ई अलग होता है ना। लेकिन मड़ई का स्वरूप हर जगह अलग अलग होता है। तो ये उसी तरह का, ये हमारा पूजा स्थल है, ये देवी स्थल है, ये हमारा मड़ई है। और ये मड़ई आदिवासियों का होता है। पूजा सभी कर सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। ये लड़ाई छोटा मोटा लड़ाई नहीं है। और हम लोग बहुत पहले से जान रहे थे, सुन रहे थे कि देवरी दिरी का लड़ाई चलता आ रहा। आज से नहीं, हमको लगता है कि 4-5 साल से हम लोग सुन रहे हैं। और हमेशा बैठक होता है, लेकिन सिर्फ गांव के लोग बैठते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि गांव के और आसपास के लोग, बूंदू के लोग, तमाड़ के लोग और अन्य जिले से भी लोग आए हैं। और आज आदिवासी एकता दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ थोड़ा सा हम पेपर पे जाना चाहेंगे, खतियान पे, क्योंकि यहाँ पर जमीन की लड़ाई चल रही है, अपने हक अधिकार की लड़ाई चल रही है। तो हम थोड़ा सा खतियान पे जाना चाहते हैं। ये गैर मजरूम की ये गांव जमीन है और इसमें सभी का अधिकार है। ये गांव की जमीन है। भले ही लगान पाने वाला चमरू पांडा है, लेकिन ये गैर मजरूआ आम नेचर का जमीन है। और चमरू पांडा का नाम कैसे आया? तो इसका जब हम लोग खेवट देखते हैं तो खेवट में खेवट नंबर है 10 और उसमें चमरू पांडा वर गोविंद पांडा लिखा हुआ है और जाति है ब्राह्मण, है ना। तो हमारी गैर मजरूआ जमीन उनके पास कैसे आई और क्यों आई? यहाँ पर लिखा है वास्ते करने देवी पूजा के लिए मिला है ना। ये देवी पूजा करने के लिए मिला है, मतलब वो जमीन सेवा भूमि है। जैसे हमारे पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे रांची के क्षेत्र में इधर खुटकटी चलता है, उधर भुइयरी चलता है, तो वहाँ सरना, मसना, हटगड़ी, देशवाली, कोटवारी, ये सब नेचर का जमीन होता है। और वो जमीन भी सेवा भूमि होता है। और जिस पहान के नाम से वो होता है, उसको भी वो जमीन मिला हुआ रहता है। उसमें पहान उसका मालिक नहीं होता है, पहान मालिक नहीं होता, वो सामाजिक भूमि होता है, जो कि उसको विलेज नोट के हिसाब से हर 3-3 साल में उसको बदली होता है ना, बदली होता है। तो उसी तरह से ये खेवट जो है वो चमरू पांडा को ये मिला था पूजा करने के नाम से। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि गैर मजरूआ जमीन किसी गैर आदिवासी को कैसे चला जाता है, ये समझने वाली बात है। और इस पर हम लोगों को लड़ना है। गैर मजरूआ जमीन हमेशा गांव की होती है और वो कोई सहदेव या कोई राजा इसको किसी के नाम से बंदोबस्त नहीं कर सकता और ना ही खतियान बन सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस समय आप लोगों की लड़ाई हुई, जो आप लोग ग्राम सभा बैठे, उस समय वहां पर प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया गया। अगर गांव के लोग तालाबंदी किए तो गलत नहीं किए, हम इसे गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि जब बैठक होती है उस समय कोई नहीं चाहता है कि किसी तरह का कोई व्यवधान हो। और इसी कारण से लोगों ने तालाबंदी किया। तो ये ग्राम सभा ने ये तय किया और ग्राम सभा को सीओ को भी मानना होगा, बीडीओ को भी मानना होगा और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबको मानना होगा, क्योंकि ग्राम सभा हमारा अधिकार है और ग्राम सभा के तहत ही हमें सारे कानून और सारे प्रावधान मिले हुए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि उसके बाद यहाँ पर आरएसएस के द्वारा बंद का ऐलान किया गया, बंद का ऐलान किया गया और बूंदू और तमाड़ का सारा दुकान, सारा बाजार बंद हो गया। आप लोग देखे थे ना, हम लोग सोशल मीडिया में देखे। तो क्या ये सही है?
नहीं, बंदी सही है क्या? नहीं है। एक बात मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, यही घटना सेम आपका गुमला जिला में हुआ था कुछ साल पहले। गुमला जिला में हुआ था, मड़ई का लड़ाई था, और उस मड़ई को गैर आदिवासियों ने अपने धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से उसे बदलने का कोशिश किया। तब गांव के आदिवासियों ने निर्णय लिया कि हम इसका रूपांतरण होने नहीं देंगे। वहां पीतल का कटोरी मड़ई में डाल के वहां पर उसको हिंदूकरण किया जा रहा था, जो कि गांव का व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। और वहां पर बलि प्रथा जो होता है उसको भी रोका जा रहा था, जिसे गांव के लोगों ने जबरदस्त तरीके से रोका। उन्होंने ऐलान भी कर दिया, अगर समाज के लोग हमारा साथ नहीं दिए तो हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। ये उन्होंने ऐलान किया। तब जाके सभी लोग, हम लोग रांची से भी और जितने अन्य जिलों से भी लोग वहां पर पहुंचे, और हम लोगों ने बैठक की, डीसी साहब से भी मिले, और अंत में क्या हुआ निर्णय, वहां पर भी देखिए, वहां पर भी इसी तरह से बंद कर दिया गया। जितना लोग भी गैर आदिवासी थे, जो हिंदू समाज के लोग थे, उन्होंने देखिए इसको धार्मिक रूप दिया जा रहा है। धार्मिक रूप हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन आदिवासी भी इतना मजबूत थे कि उन्होंने भी चैलेंज किया और कहा कि जब ये बात है तो हम लोग आदिवासी लोग भी उनके दुकान से कुछ नहीं खरीदेंगे। ये निर्णय लिया उन लोगों ने। और उस समय जब कुछ खरीदने नहीं लगे, बाजार भी एकदम ठप होने लगा, दुकान ठप होने लगा, तो जो गैर आदिवासी हिंदू समाज के लोग थे उनके द्वारा फिर माफी मांगा गया, और वो फिर वापस हमारी तरफ मुड़े, और आज वो मड़ई बच गया। तो वो चीज हम लोगों को भी अपनाना होगा। अगर हमसे टकराइएगा, हमारे लिए दुकान बंद कीजिएगा, तो हम भी आपके दुकानों से कुछ नहीं खरीदेंगे। ये ऐलान करना होगा आप लोगों को भी। आदिवासी कट्टरता लाना होगा। हम लोग आदिवासी हैं, ये चीज भूल जाते हैं और अन्य धर्मों में बढ़ जाते हैं। हम किसी भी धर्म में चले जाए, पहले हम आदिवासी हैं, और एक आदिवासी के ऊपर भी आँच आता है तो हमारे लिए वो शर्म की बात है, और हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग ट्रस्ट में हैं। तो क्या वैसे राजनीति वालों को हम लोग बर्दाश्त करेंगे? सबका विरोध करना होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो। हम लोग उसका विरोध करेंगे, और आगे रणनीति बनाया जाए कि पुतला दहन हर जिले में, हर चौक चौराहे में मुख्यमंत्री का होना चाहिए। तभी जाके हमारा ये देवड़ी मंदिर बचेगा, देवड़ी मड़ई बचेगा। राज्यपाल भी यहाँ पर दोषी हैं, उनको भी ट्रस्टी बनाया गया, क्योंकि उनको कस्टोडियन बनाया गया है, लेकिन वो हमारे अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। और ये मैं वीडियो में भी देख रही थी कि इसको सरना स्थल बोला जा रहा है, लेकिन ये सरना स्थल नहीं है। हमारे उस रांची क्षेत्र में मड़ई होता है जगह जगह, सरना स्थल अलग होता है, मड़ई अलग होता है ना। लेकिन मड़ई का स्वरूप हर जगह अलग अलग होता है। तो ये उसी तरह का, ये हमारा पूजा स्थल है, ये देवी स्थल है, ये हमारा मड़ई है, और ये मड़ई आदिवासियों का होता है। पूजा सभी कर सकते हैं, कोई छूट, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अधिकार सिर्फ हमारा होगा, और पूजा सिर्फ पहान ही करेंगे, और पहान व्यवस्था से ही होगा। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग जब भी देवरी में आते हैं, वहाँ बाहर ढोल नगड़ा रहता है ना। तो किस धर्म में ढोल नगड़ा का इस्तेमाल होता है? आदिवासियों में होता है। तो लोग कैसे इसको हिंदूकरण में इसको लपेट रहे हैं? ये लड़ाई हम सभी की है, और हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं। और जो भाई जेल के अंदर गए हैं, और जो जिनके ऊपर FIR हुआ है, हम उनके साथ हैं। और हम लोग मांग करेंगे, पुतला दहन में ये मांग करेंगे कि अविलंब जितना भी FIR हुए हैं सबको रद्द किया जाए और उसको खत्म किया जाए। और यहाँ के जो जिला प्रशासन है, SDO और CO और थाना प्रभारी, उसको अविलंब बर्खास्त किया जाए। क्या आप लोग तैयार हैं? उसको अविलंब बर्खास्त किया
ये लड़ाई छोटा मोटा लड़ाई नहीं है और हम लोग बहुत पहले से जान रहे थे, सुन रहे थे कि देवरी दिरी का लड़ाई चलता आ रहा। आज से नहीं, हमको लगता है कि 4-5 साल से हम लोग सुन रहे हैं और हमेशा बैठक होता है, लेकिन सिर्फ गांव के लोग बैठते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि गांव के और आसपास के लोग, बूंदू के लोग, तमाड़ के लोग और अन्य जिले से भी लोग आए हैं और आज आदिवासी एकता दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ थोड़ा सा हम पेपर पे जाना चाहेंगे, खतियान पे, क्योंकि यहाँ पर जमीन की लड़ाई चल रही है, अपने हक अधिकार की लड़ाई चल रही है। तो हम थोड़ा सा खतियान पे जाना चाहते हैं। जो RS खतियान बोलते हैं ना आप लोग, रिविजन सर्वे जो है उसके खतियान है, खाता नंबर 54। तो ये खाता नंबर 54 है, वो जमीन का ये गैर मजरूम की ये गांव जमीन है और इसमें सभी का अधिकार है। ये गांव की जमीन है, भले ही लगान पाने वाला चमरू पांडा है, लेकिन ये गैर मजरूआ आम नेचर का जमीन है। और चमरू पांडा का नाम कैसे आया? तो इसका जब हम लोग खेवट देखते हैं तो खेवट में खेवट नंबर है 10 और उसमें चमरू पांडा व गोविंद पांडा लिखा हुआ है और जाति है ब्राह्मण, है ना। तो हमारी गैर मजरूआ जमीन उनके पास कैसे आई और क्यों आई? यहाँ पर लिखा है वास्ते करने देवी पूजा के लिए मिला है ना। ये देवी पूजा करने के लिए मिला है, मतलब वो जमीन सेवा भूमि है। जैसे हमारे पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे रांची के क्षेत्र में इधर खुटखटी चलता है, उधर भुइयरी चलता है, तो वहाँ सरना, मसना, हड़गड़ी, देशवाली, कोटवारी, ये सब नेचर का जमीन होता है और वो जमीन भी सेवा भूमि होता है। और जिस पहान के नाम से वो होता है उसको भी वो जमीन मिला हुआ रहता है, उसमें पहान उसका मालिक नहीं होता है, पहान मालिक नहीं होता, वो सामाजिक भूमि होता है जो कि उसको विलेज नोट के हिसाब से हर 3-3 साल में उसको बदली होता है ना, बदली होता है। तो उसी तरह से ये खेवट जो है वो चमरू पांडा को ये मिला था पूजा करने के नाम से, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि गैर मजरूआ जमीन किसी गैर आदिवासी को कैसे चला जाता है, ये समझने वाली बात है और इस पर हम लोगों को लड़ना है। गैर मजरूआ जमीन हमेशा गांव की होती है और वो कोई सहदेव या कोई राजा इसको किसी के नाम से बंदोबस्त नहीं कर सकता और ना ही खतियान बन सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस समय आप लोगों की लड़ाई हुई, जो आप लोग ग्राम सभा बैठे, उस समय वहां पर प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया गया। अगर गांव के लोग तालाबंदी किए तो गलत नहीं किए, हम इसे गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि जब बैठक होती है उस समय कोई नहीं चाहता है कि किसी तरह का कोई व्यवधान हो और इसी कारण से लोगों ने तालाबंदी किया। तो ये ग्राम सभा ने ये तय किया और ग्राम सभा को सीओ को भी मानना होगा, बीडीओ को भी मानना होगा और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबको मानना होगा, क्योंकि ग्राम सभा हमारा अधिकार है और ग्राम सभा के तहत ही हमें सारे कानून और सारे प्रावधान मिले हुए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि उसके बाद यहाँ पर RSS के द्वारा बंद का ऐलान किया गया, बंद का ऐलान किया गया और बूंदू और तमाड़ का सारा दुकान, सारा बाजार बंद हो गया। आप लोग देखे थे ना, हम लोग सोशल मीडिया में देखे। तो क्या ये सही है? नहीं, बंदी सही है क्या? नहीं है। एक बात मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, यही घटना सेम आपका गुमला जिला में हुआ था कुछ साल पहले। गुमला जिला में हुआ था, मड़ई का लड़ाई था और उस मड़ई को गैर आदिवासियों ने अपने धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से उसे बदलने का कोशिश किया। तब गांव के आदिवासियों ने निर्णय लिया कि हम इसका रूपांतरण होने नहीं देंगे। वहां पीतल का कटोरी मड़ई में डाल के वहां पर उसका
उसको हिंदूकरण किया जा रहा था, जो कि गांव का व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। और वहां पर बलि प्रथा जो होता है उसको भी रोका जा रहा था, जिसे गांव के लोगों ने जबरदस्त तरीके से रोका। उन्होंने ऐलान भी कर दिया, अगर समाज के लोग हमारा साथ नहीं दिए तो हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। ये उन्होंने ऐलान किया, तब जाके सभी लोग, हम लोग रांची से भी और जितने अन्य जिलों से भी लोग वहां पर पहुंचे और हम लोगों ने बैठकें की, डीसी साहब से भी मिले। और अंत में क्या हुआ निर्णय, वहां पर भी देखिए, वहां पर भी इसी तरह से बंद कर दिया गया। जितना लोग भी गैर आदिवासी थे, जो हिंदू समाज के लोग थे, उन्होंने देखिए इसको धार्मिक रूप दिया जा रहा है। धार्मिक रूप हम लोग नहीं देते हैं, और इसी धार्मिक रूप के वो बंद कर दिया गया। और ये ऐलान कर दिया हिंदू समाज के द्वारा कि कोई घर तो किसी भी बनिया का दुकान समाज कोई भी कपड़े बेचेगा, कोई भी फन तक नहीं बेचेगा, कोई बेचेगा। ये स्थिति आ गया था, तो में विधवा गया था। लेकिन आदिवासी भी इतना मजबूत थे कि उन्होंने भी चैलेंज किया और कहा कि जब ये बात है तो हम लोग आदिवासी लोग भी उनके दुकान से कुछ नहीं खरीदेंगे। ये निर्णय लिया उन लोगों ने। और उस समय जब कुछ खरीदने नहीं लगे, बाजार भी एकदम ठप होने लगा, दुकान ठप होने लगा, तो जो गैर आदिवासी हिंदू समाज के लोग थे उनके द्वारा फिर माफी मांगा गया और वो फिर वापस हमारी तरफ मुड़े और आज वो मड़ई बच गया। तो वो चीज हम लोगों को भी अपनाना होगा। अगर हमसे टकराइएगा, हमारे लिए दुकान बंद कीजिएगा, तो हम भी आपके दुकानों से कुछ नहीं खरीदेंगे। ये ऐलान करना होगा आप लोगों को भी। आदिवासी कट्टरता लाना होगा। हम लोग आदिवासी हैं, ये चीज भूल जाते हैं और अन्य धर्मों में बढ़ जाते हैं। हम किसी भी धर्म में चले जाए, पहले हम आदिवासी हैं। और एक आदिवासी के ऊपर भी आँच आता है तो हमारे लिए वो शर्म की बात है और हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग ट्रस्ट में हैं। तो क्या वैसे राजनीति वालों को हम लोग बर्दाश्त करेंगे? सबका विरोध करना होगा, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो, हमारा बाप का क्यों ना हो, हम लोग उसका विरोध करेंगे। और आगे रणनीति बनाया जाए कि पुतला दहन हर जिले में, हर चौक चौराहे में मुख्यमंत्री का होना चाहिए, तभी जाके हमारा ये देवड़ी मंदिर बचेगा, देवड़ी मड़ई बचेगा। राज्यपाल भी यहाँ पर दोषी हैं, उनको भी ट्रस्टी बनाया गया क्योंकि उनको कस्टोडियन बनाया गया है, लेकिन वो हमारे अनुरूप काम नहीं कर रहे। और ये मैं वीडियो में भी देख रही थी कि इसको सरना स्थल बोला जा रहा है, लेकिन ये सरना स्थल नहीं है। हमारे उस रांची क्षेत्र में मड़ई होता है जगह जगह, सरना स्थल अलग होता है, मड़ई अलग होता है ना। लेकिन मड़ई का स्वरूप हर जगह अलग अलग होता है। तो ये उसी तरह का, ये हमारा पूजा स्थल है, ये देवी स्थल है, ये हमारा मड़ई है। और ये मड़ई आदिवासियों का होता है, पूजा सभी कर सकते हैं, कोई छूट, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अधिकार सिर्फ हमारा होगा और पूजा सिर्फ पहान ही करेंगे और पहान व्यवस्था से ही होगा। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग जब भी देवरी में आते हैं, वहाँ बाहर ढोल नगड़ा रहता है ना। तो किस धर्म में ढोल नगड़ा का इस्तेमाल होता है? आदिवासियों में होता है। तो लोग कैसे इसको हिंदूकरण में इसको लपेट रहे हैं? ये लड़ाई हम सभी की है और हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं। और जो भाई जेल के अंदर गए हैं और जो जिनके ऊपर FIR हुआ है, हम उनके साथ हैं। और हम लोग मांग करेंगे, पुतला दहन में ये मांग करेंगे कि अविलंब जितना भी FIR हुए हैं सबको रद्द किया जाए और उसको खत्म किया जाए। और यहाँ के जो जिला प्रशासन है, SDO और CO और थाना प्रभारी, उसको अविलंब बर्खास्त किया जाए। क्या आप लोग तैयार हैं?
से जिला प्रशासन का हमें कोई जरूरत नहीं है। ग्राम सभा ही इसके लिए सक्षम है और हम ग्राम सभा के अधीन चलेंगे, क्योंकि ये 5th शेड्यूल, ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और यहाँ ग्राम सभा को शक्ति प्राप्त है और ग्राम सभा ही तय करेगी कि यहाँ पर कौन CO और कौन SDO आएगा। इसीलिए जो अभी हमारे साथ गलत किए हैं उसको अविलंब बर्खास्त किया जाए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को जोहार, जय हिंद।